कि घर में लोकतंत्र नहीं है, बाहर तो आप छोड़ दीजिए। जो मतलब संगठन में होना चाहिए लोकतंत्र, संगठन में लोकतंत्र होना चाहिए अगर आपको संगठन को बड़ा करना है। हाँ। और काबिल आदमी को जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। अगर काबिल मतलब आदमी, वंशवाद परिवार वाले लोग काबिल होना चाहिए, बिल्कुल वंशवाद नहीं होना चाहिए। जैसे आप संविधान बचाओ रैली नहीं निकालते, ये कांग्रेस बचाओ रैली और वो सारी चीजें करते क्या ना करते, वही वाली बात है। और देखो कांग्रेस खत्म हुई है, इसने दलितों का सहारा लिया है, ओबीसी का सहारा लिया है, पिछड़ों का, सब इन्होंने उस श्रेणी की बात की जिसकी कभी ताकत में रहती इन लोगों ने बात नहीं की। देश में जाति जनगणना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने उसको मंजूरी दे दी है कि देश में जाति जनगणना होगी, जिसका विपक्ष बहुत लंबे समय से जोर शोर से मांग उठा रहा था। क्या लगता है, जाति जनगणना होगी या केवल बात ही होकर रह जाएंगे? देखिए, विपक्ष की तो मैं कहता नहीं, लेकिन मुझे मान्यवर साहब कांशीराम की बात याद आती है। वो कहते थे कि जिसकी जितनी संख्या वारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमारे महापुरुषों ने समय समय पर ये आवाज उठाई है, और जब मजबूरी बन गई तब विपक्ष ने बोलना शुरू किया है। ये वही गांधी परिवार है जिसने कभी अंबेडकर को न्याय नहीं दिया। ये हमारी क्या बात करेंगे ये लोग। और आप कभी देखना, इनका जो रैलियां होती हैं, पीछे राहुल गांधी का फोटो और मल्लिकार्जुन खड़गे का और बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो भी नहीं होता इनके बैनर के ऊपर। और ये संविधान बचाओ रैली नहीं निकालते, ये कांग्रेस बचाओ रैली और वो सारी चीजों में लगे हुए हैं। इनका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि 70 साल तक इन्होंने राज किया देश पे, इन्होंने कभी किसी की सुध नहीं ली। ठीक है, अब मरते क्या ना करते, वही वाली बात है। और जहां तक विपक्ष मजबूरी में आवाज उठा रहा जाति में, विपक्ष जीरो हो गया ना, खत्म हो गया है। अब उनके पास जब जब देखो कांग्रेस खत्म हुई है, इसने दलितों का सहारा लिया है, ओबीसी का सहारा लिया है, पिछड़ों का, सबका। इन्होंने उस श्रेणी की बात की जिसकी कभी ताकत में रहती इन लोगों ने बात नहीं की। तो आज इनको जरूरत है संजीवनी की, तो संजीवनी इनको लगता है कि जातीय जनगणना से मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे जो सोशल रिफॉर्मर हुए, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर साहब कांशीराम, बहन कुमारी मायावती, जितने भी सोशल एक्टिविस्ट लोग हैं, उनको पॉलिटिकल वो बाद में हुए, उन लोगों ने अपने समाज को इतना समझा रखा कि उसका मिसयूज नहीं हो सकता बिल्कुल भी। और जहां तक बात इस सरकार की है, जो सरकार है, मौजूदा सरकार है, ये किस तरह की सरकार है आप सब लोग जानते हैं। ये क्या करेंगे जातीय जनगणना पे, क्या नहीं करेंगे। अभी आप देख लीजिए, इतना बड़ा अटैक हुआ था पहलगाम में, ठीक है, उसके पहले पुलवामा हुआ और कितना आरडीएक्स भी उतरा था, ठीक है। मतलब उसमें क्या संतोषजनक, सम्मानजनक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जो लोग बुद्धिजीवी लोग हैं उन सबको पता है। और राहत इंदौरी जी का मुझे वो शेर याद आता है कि सीमा पर तनाव बहुत है, सीमा पर तनाव बहुत है, पता करो चुनाव है क्या। तो ये सब चुनावी माहौल है, लोग पता नहीं इधर उधर कहाँ गोले गोले फेंक फाक के और जल्दी सीजफायर करके भी अपने घर आ गए, ठीक है। माहौल बनाना था, इन लोगों ने बना लिया। कहा जा रहा है कि बिहार में चुनाव है और बिहार में चुनाव मोस्टली जाति को होता है, वहाँ पे कि ओबीसी की राजनीति, एससी की राजनीति, वहाँ जो बहुजन समाज है उसका नाम लिए बिना वहाँ राजनीति नहीं हो सकती, इसलिए बिहार के चुनाव देखते हुए जाति जनगणना का ऐलान कर दिया। देखिए, मैं सल्यूट करता हूँ लालू प्रसाद यादव को और साहब कांशीराम को। उन्होंने मूवमेंट को इतना बड़ा कर दिया कि बिहार के पिछड़ों को ये पता चल गया कि हमारी संख्या सबसे ज्यादा है। और उन्होंने कभी भी जो ब्राह्मणिकल सिस्टम है उसका राजपाट नहीं आने दिया, हमेशा से ओबीसी का राज रहा है वहां पर। तो ये चाहे आप स्टंट लगा लो, इनका कुछ भी लगा लो, लेकिन इससे इनको मिलने वाला कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं मिलेगा इससे। चाहे ये जातीय गणना ईमानदारी से भी करा देंगे, जब भी इनको कुछ नहीं मिलने वाला और एक्सपोज और हो जाएंगे, है ना। बिहार में 3%, 2.5% कितना वो जो ब्राह्मणवादी लोग हैं वो इतने परसेंट है, तो वो कहीं जो है ना चपड़ासी की नौकरी के लायक भी नहीं बचते, और राजपाट में बैठे हुए लोग। तो ये सब इनके फॉर्मूले फेल है वहां पर। जैसे जाति जनगणना होगी तो जाति जनगणना के साथ जो सब कैटराइजेशन जो हो रहा है, तो कैटराइजेशन की क्या आपका माना, जो सब कैटराइजेशन हो रहा है? देखिए, पता है क्या है, मैं तो ये कहता हूँ 100% आरक्षण कर दो, जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना दे दो, जिस जाति का जितना संख्या है उतना दे दो, खत्म ही हो जाएगा, मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। बचाना भी किसके लिए है? 100% लोगों के लिए है ना। तो 85% लोग तो 59%, 49% में है, और जो इतने सारे लोग हैं, ये जो मुट्ठी भर लोग हैं, 15% लोग हैं, ये 51% में है। और आप देख भी रहे, अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया था, रिटर्न में हमारे लोगों ने टॉप किया, इंटरव्यू में उनको नीचे रखा जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, और उससे कुछ नहीं मिलने वाला। ये दलित भी खुश हो रहे होंगे, सब इससे जो ये वर्गीकरण हुआ है, किसी को कुछ नहीं मिलने वाला।
क्योंकि कुछ छोटा तो है ही नहीं इन्होंने, सरकारी संस्थान तो कोई छोटे नहीं है, लेकिन जो लोग लड़ने लायक थे, जो आपकी लड़ाई को लड़ रहे थे, उन लोगों से आपको दूर कर दिया। तो गरीब अपने पेट के लिए लड़ेगा या अधिकारों के लिए लड़ेगा? आपने जैसे कि राहुल गांधी की बात की, कांग्रेस की बात की कि लोकतंत्र संविधान की बात करते हैं, ये लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लेकिन देखा जाता है कि जितने भी लोग जो विपक्ष के हैं, डेमोक्रेसी लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में, लेकिन देखा जाता है इनके जो संगठन है, संगठन में ही लोकतंत्र नहीं है। एक लंबे समय से ये लोग राज करते आ रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद हो चाहे जो भी हो, संगठन में जो हिस्सेदारी नहीं है। क्या लगता है कि इनके संगठन में भी लोकतंत्र होना चाहिए? समाजवादी पार्टी है तो समाजवाद का नाम लेती, समाजवाद में केवल अखिलेश यादव, मुलायम सिंह ही रहेंगे, या ऐसे कांग्रेस में पूरा गांधी परिवार? तो क्या इनके लोक संगठन में भी लोकतंत्र होना चाहिए? देखिए, मुझे जगजीवन राम जी का वाक्य याद आता है, जब वो प्रधानमंत्री की कुर्सी के बड़ा नजदीक थे, उनके साथ षड्यंत्र किया कांग्रेस ने, और कांग्रेस के ही अखबार ने उसको छापा और इस शर्त पे रोका गया कि आप जो है ना प्रधानमंत्री की दौड़ में नहीं है। जबकि उस व्यक्ति ने, जब इंदिरा गांधी को कांग्रेस से निकाल दिया था, इंदिरा कांग्रेस बनाई थी, ठीक है, और इनको इतना कांग्रेस इंदिरा वाली है ना। तो ये जो लोग है ना, ये इनके घर में लोकतंत्र नहीं है, बाहर तो आप छोड़ दीजिए। जो मतलब संगठन में होना चाहिए लोकतंत्र, संगठन में लोकतंत्र होना चाहिए अगर आपको संगठन को बड़ा करना है, और काबिल आदमी को जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। अगर काबिल आदमी, वंशवाद परिवार वाले लोग काबिल होना चाहिए, बिल्कुल वंशवाद नहीं होना चाहिए। जैसे अपनी, मैं बताऊं आपको, बहुजन समाज पार्टी है, साहब काशीराम ने देखा कि मायावती में, बहन जी में वो पोटेंशियल है कि वो चला सकते हैं सिस्टम को, उन्होंने उसको बढ़ाया। और उत्तराधिकारी आंदोलन का कभी कोई होता ही नहीं है, वो अपने आप निकल के आता है और समाज उसको एक्सेप्ट करता है। तो ऐसे ही सारी पॉलिटिकल पार्टियों, अभी तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां चल रही है, एक राहुल गांधी की कंपनी है, एक अडानी अंबानी की कंपनी है, एक यादव भैया की कंपनी है, ये सब कंपनियां, एक केजरीवाल की कंपनी थी, वो खत्म हो गई आजकल। तो क्या आप भी लगभग सभी पार्टियों में जाके देख लिया, कांग्रेस मैंने छोड़ के, तो क्या लगता है कि जो संगठन है, जो देश में जो राजनीति है, जो लोकतंत्र और संविधान की बात कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या संदेश है आप लोगों का? देखिए, इस देश में एक व्यवस्था चल रही है, और उस व्यवस्था को यथास्थिति बनाए रखने के लिए ये सारी पार्टियां काम करती हैं। जब तक इस देश में व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगी, इस देश का भला नहीं होने वाला, इस देश के लोगों का भला नहीं होने वाला।